और अब बात करते हैं दिल्ली की आबोहवा की। दरअसल दिल्ली की हवा में अब भी जहर घुला हुआ है। कमोवेश हर तरफ एनसीआर में यही हाल देखने को मिल रहा है। हवा में घुले प्रदूषक तत्व इस कदर है कि सूरजपस्त और इंसान निरस्त होता दिख रहा है। सूरज अपनी किरणों की छटा सही से नहीं बिखेर पा रहा, तो वहीं मॉर्निंग वॉक पर जाना खतरनाक हो गया है और घर के अंदर भी अब लोगों का रहना और सांस लेना सितम बन गया है। प्रदूषण का ऐसा वार है कि हर किसी का जीना दुश्वार है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालात खतरनाक होते जा रहे हैं। प्रदूषण से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम के पक्ष में नहीं है। केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा है कि वर्क फ्रॉम होम की बजाय कार पूलिंग और गैर सरकारी ट्रकों के प्रवेश रोकने जैसे अन्य वैकल्पिक उपाय अपनाएं, ताकि सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या में कमी आ सके। देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। प्रदूषण के हालातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र ने कहा कि 21 तारीख से मौसम बदल जाएगा तो प्रदूषण में भी कमी आ जाएगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठकर मौसम बदलने का इंतजार नहीं कर सकते। कोर्ट ने ये भी पूछा कि सरकार को प्लान बताना चाहिए कि वो प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है। हालांकि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम के पक्ष में नहीं है। केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा है कि वर्क फ्रॉम होम की बजाय कार पुलिंग, गैर जरूरी ट्रकों के प्रवेश रोकने जैसे अन्य वैकल्पिक उपाय अपनाएंगे, ताकि सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या में कमी की जा सके। सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने बताया कि उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों की संख्या राष्ट्रीय राजधानी में कुल वाहनों का एक छोटा अंश है और उनके रोके जाने से दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार की दिशा में अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि केंद्र को भी कुछ योगदान देना चाहिए। आपको 100% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम में भेजने की जरूरत नहीं है। कोविड के समय भी आपने पाबंदियां लगाई थी और संख्या कम की थी। अपनी दलील रखते हुए एसजी मेहता ने कहा है कि दिल्ली जैसे छोटे राज्य में वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, लेकिन केंद्र सरकार के ऑफिसेज को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि इससे देश पर असर पड़ेगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि केंद्र के कर्मचारियों के 1000 में 100 दफ्तर एक ही जगह है, ऑफिस का समय भी तय है, फिर क्यों आपके कर्मचारी या अधिकारी एक ही बस या गाड़ी से ऑफिस नहीं आ सकते। इस पर एसजी ने कहा है कि सरकार ने अपने कर्मचारियों को कार पूलिंग करने का सुझाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले सोमवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वो प्रदूषण संकट पर आपात बैठक बुलाए और स्थिति से निपटने के लिए मंगलवार तक जरूरी कदम उठाने पर निर्णय करे। कोर्ट ने कहा था कि तथ्य अब सामने आ गए हैं और किसानों द्वारा पराली जलाए जाने पर किसी वैज्ञानिक और तथ्यात्मक आधार के बिना ही हल्ला मचाया जा रहा है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। तो प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है, सख्त है और एक बार फिर से केंद्र सरकार को फटकार लगाई गई कि आप लोगों की तरफ से क्या किया जा रहा है, आखिर लोगों की सांस को जहरीला क्यों किया जा रहा है, आखिर सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहा है, समझने की कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता अजय चौहान, जो दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त और एक बार फिर केंद्र सरकार को लगाई फटकार। में आज तीसरी सुनवाई थी, उसको लेकर के केंद्र सरकार पर फटकार लगाई है। लेकिन केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में 372 पेजों में कहा है कि दिल्ली की जो प्रदूषण है वो दिल्ली सरकार देखे, वो केंद्र सरकार का काम नहीं है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर प्रदूषण फैल रहा है वो दिल्ली सरकार की कमियों के कारण प्रदूषण फैला है। क्योंकि बार बार पराली का जिक्र आता है, लेकिन पराली 4% कर दिया गया। उसी को लेकर जो आम आदमी पार्टी के वकील बिल्कुल अजय, चिंता का विषय है। ऐसे में देखना होगा किस तरह से इससे उबरा जा सकता है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।